प्रिय दर्शकों, आज जो मैं चर्चा लेकर आप सबके सामने हाजिर हुआ हूं, वो बड़ी ही अद्भुत और जानने योग्य है। अगर आप इस चर्चा को, इस विषय को जान लेंगे तो आपको एक अलग ही अनुभूति का एहसास आपको होने वाला है। प्रिय दर्शकों, कुंभ लगन और कुंभ राशि के जो भी जातक हैं या जातिका है, उनका स्वभाव या उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कैसा होता है, जो आज तक आपने नहीं जाना होगा। कहीं नोट करके लिख लीजिएगा प्रिय दर्शकों। तीसरा, मैं आपको बताने वाला हूं कि कुंभ राशि आपकी कुंडली में जहां भी बनी हुई है, कहां पे प्रिय दर्शकों, कहीं भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर कुंभ राशि बनी हुई है तो कैसा प्रभाव आपको वहां से मिलेगा। प्रिय दर्शकों, कुंभ लगन और कुंभ राशि के जो लोग हैं कैसे होते हैं, अगर वो कोई कार्य कर रहे हैं, कोई सिद्धि प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो किसी को भी ना बताएं। प्रिय दर्शकों, मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं, अगर आप अपने जीवन में कोई सिद्धि के प्रयास के लिए चले हुए हैं या कोई आपने बड़ा प्रोजेक्ट चलाया हुआ है, कोई बड़ा कार्य आप करने जा रहे हैं, तो आप किसी को भी वो कार्य बताए ना, कि आप जब तक वो कार्य पूरा ना हो जाए। कुंभ लगन और कुंभ राशि के जातक या जातिका जिनके पैर पे तिल है, ज्यादातर कुंभ लगन या राशि के जातकों के पैर पे तिल होता है। अगर पैर पे तिल है तो ऐसे जातक और जातिका को ठंडी चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए, अन्यथा वो बीमार पड़ जाएंगे, उनको कफ इत्यादि की समस्या से जूझना पड़ेगा। तो उनको इन चीजों से दूरी बना लेनी चाहिए, जो ठंडी चीजें होती हैं प्रिय दोस्तों। अगला, अगर आपकी कुंभ लगन और कुंभ राशि है तो ऐसे जातक या जातिका को पर स्त्री या पर पुरुष से दूरी बना के रखना चाहिए, उनके संपर्क में ज्यादा नहीं आना चाहिए। कुल मिला के आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए, कोई गलत विचार अपने मन के अंदर नहीं लेके आने चाहिए। अगर आपकी कुंभ राशि और कुंभ लगन है तो आपको इन चीजों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं, कुंभ लगन या कुंभ राशि के जातक राजनीति में अपना भविष्य देख रहे हैं या तलाश रहे हैं, या राजनीति में आपकी इच्छा है, आप शौक रखते हैं, तो बेहिचक जाइए। ज्यादातर कुंभ लगन के जातक राजनीति में सफल होते हुए देखे गए हैं, सफल हो भी जाते हैं। अगर आपकी है तो आप राजनीति में चले जाइए, कोई दिक्कत या परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा प्रिय दर्शकों। वही प्रिय दर्शकों, आपकी जो 30 वर्ष की आयु होती है, क्या कहा प्रिय दर्शकों मैंने, 30 वर्ष की आयु के पश्चात ऐसा जातक जीवन में निरंतर ऊंचाइयों को छूता है और छूता ही चला जाता है। बड़ा उत्थान होता है ऐसे जातक का और जीवन में सफलता की ओर बढ़ जाता है। वहीं अगर आपकी आयु 15, 25, 35, 45 में जब जाएंगे आप, आपकी जो आयु होगी वो आपके लिए कष्ट का समय होता है। उस समय आपको कष्ट अपने जीवन में देखना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, याद रखिए, 15, 25, 35, 45 वर्ष की आयु में जातक को कष्ट भी देखना पड़ता है, जिनकी कुंभ लगन या कुंभ राशि है। वहीं प्रिय दर्शकों, वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, इन जाति के, इन राशि के जातक या इन लगन के जातक आपके मित्र रहने वाले हैं। मेष, सिंह जो आपके लिए रहेगा वो शत्रुता के लिए आपको काम करेगा, और वृश्चिक, जो ये राशियां हैं, मेष, सिंह और वृश्चिक आपके लिए शत्रुता निभाएंगी प्रिय दर्शकों। धनु और मीन आपके लिए ज्यादा कष्टकारी नहीं रहेंगी, वो न्यूट्रल रहेंगी, वो सम रहेंगी, उनसे आपको दिक्कत नहीं है। धनु और मीन वालों से भी आप संबंध रख सकते हैं, दोस्ती बना सकते हैं, लेकिन मेष, सिंह और वृश्चिक राशि के लोगों से आपको दूरी बनानी चाहिए, वो आपके शत्रुता आपके लिए निभाने वाले हैं प्रिय दर्शकों। वही प्रिय दर्शकों, अश्विन माह हो, क्या बता रहा हूं मैं, अश्विन माह हो, कृष्ण पक्ष हो, ध्यान से सुनिएगा, कृष्ण पक्ष हो, कीर्ति का नक्षत्र हो, क्या हो, कीर्ति का नक्षत्र हो, द्वितीय द्वितीय तिथि हो, गुरुवार का दिन हो और सायंकाल हो, प्रिय दर्शकों, ये आपके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट उत्पन्न कर सकता है। ये समय, पहली बात तो ये सारी चीजें एक साथ होती बहुत कम बार है, अगर हो तो उस समय आपको सावधान रहना चाहिए। जहां तक है उस समय ऐसे जातक की मृत्यु तक भी हो सकती है। तो जो मैंने आपको बताया इसको नोट करके रख लीजिएगा प्रिय दर्शकों। वही प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में आपके माह के अंदर तृतीय,
अष्टमी, त्रयोदशी, ये जो तिथियां हैं ये आपके लिए कष्टदायी रहने वाली है। माह में ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में दोनों में आएगी। तृतीय, अष्टमी और त्रयोदशी, इन दिनों को आपको थोड़ा संभाल के निकालना है, या कहीं वाद विवाद हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, जो भी प्रिय दर्शकों इस समय आपको बच के रहना है। प्रिय दर्शकों ये तो बात थी कुंभ लगन और कुंभ राशि के जातकों के लिए जो मैं आपको बता रहा था, कुंभ लगन और कुंभ राशि के। अब जहां भी आपकी कुंडली के अंदर, जहां भी आपकी कुंडली के अंदर कुंभ राशि बनी हुई है, वो लगन में भी हो सकती है, मैंने बातें बताई आपको, वो 1 से 12 भाव में कहीं भी हो कुंभ राशि, तो ऐसा जो जातक के जो रिश्तेदार, जो उस भाव से जो संबंधित रिश्तेदार होंगे, वो बहुत ज्यादा सोचने वाले होंगे। मान लेते हैं चौथे भाव में आपके कुंभ राशि बनी हुई है, तो ऐसे जातक की जो माता होगी वो बहुत ज्यादा सोचने वाली होगी, बहुत ज्यादा गहराई में उतरने वाली होगी, हद से अधिक दिमाग लगाने वाली होगी प्रिय दर्शकों, अपने आप में अकेलेपन में जीने वाली। समझिए मैं क्या कह रहा हूं, बहुत ज्यादा सोचने वाला होगा। जहां भी कुंभ राशि आपकी जन्म कुंडली के अंदर बनी हुई और जिस भाव में है, उस भाव से संबंधित जो रिश्ता बनता है वो भाव। और आप ये भी नोट कर लीजिएगा, अगर जिस भाव में कुंभ राशि है उस भाव से ज्यादा आप सदैव आप भी सोचते रहेंगे, आपको उस भाव में सदैव आपकी मन, आपकी चिंता उस भाव में फंसी रहेगी जहां कुंभ राशि आपकी कुंडली में बनी हुई है। और एक और बात प्रिय दर्शकों जो मैं आपको कुंभ राशि के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जो कुंभ लगन या कुंभ राशि के जो जातक हैं, ऐसे जातक जो हैं वो कई बार फंस जाते हैं। कब? अगर उनकी कोई आके तारीफ करना शुरू कर दे, मतलब कि उनको महान दिखाना शुरू कर दे कि आप ही महान हैं, आप ही सब करता धरता है, आप ही ये सब कुछ कर रहे हैं, आपने ही सबके लिए इतना कर दिया, आपने उसके लिए इतना, मतलब आपको महानतम दिखाना शुरू कर दे, तो उस व्यक्ति से बच जाइएगा। क्योंकि जब भी कुंभ लगन या कुंभ राशि के जातकों के सामने कोई महानता की बात करता है, उनको बढ़ा चढ़ा के दिखाता है सामने वाले को कि आप बहुत आगे हैं, तो उससे वो कोई भी काम निकलवा सकता है। और आपके साथ अगर आपकी कुंभ राशि या कुंभ लगन है तो आप आजमा के देख लीजिएगा, 101% आपके साथ घटित होता होगा। प्रिय दर्शकों आशा करता हूं इस विषय को आपने नोट कर लिया होगा, क्योंकि अगर आप जन्म कुंडली अध्ययन का कार्य करते हैं या जन्म कुंडली अध्ययन करना सीख रहे हैं तो आपके लिए तो ये अमृत के समान है। कुंभ राशि कुंभ लगन के जातक आपके सामने आते ही आपने उसके बारे में सब कुछ बता डाला, या स्वयं आपका कुंभ लगन या राशि है आपके परिवार में आपकी, तो भी आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। आशा करता हूं आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन कर दिया होगा। आप जानते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये पहुंच पाए। चलिए प्रिय दर्शकों, कोई नया कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर होता हूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।